सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 4 के बारे में, कार्यपालिका। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर आपको इस चैप्टर को एग्जाम के लिए अच्छे से कवर करना है तो आप सही जगह आए हो। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे तो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम इसी बीच पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कार्यपालिका का चैप्टर का नाम ही कार्यपालिका है। और कार्यपालिका के बारे में देखते हैं। कार्यपालिका तो कार्यपालिका सरकार का एक अंग होती है। सरकार का वह अंग होती है जो राज्य के शासन का अधिकार रखती है और उसकी जिम्मेदारी उठाती है तथा कार्यपालिका कानून को भी लागू करती है। मतलब कार्यपालिका सरकार का अंग होती है और राज्य के शासन का अधिकार रखती है और उसकी जिम्मेदारी उठाती है तथा कानून को लागू भी करती है कार्यपालिका। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो कार्यपालिका के प्रकार बताइए। कार्यपालिका के प्रकार है, 3 प्रकार है। पहला प्रकार है संसदीय। तो इसमें सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं। यह विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है तथा यह विधायिका प्रति जवाबदेह भी होता है। तो इसका मतलब है कि सरकार का प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, तो वहाँ पर संसदीय कार्यपालिका है। तो विधायिका में बहुमत वाला दल का नेता होता है तथा विधायिका के प्रति जवाबदेह भी होता है। दूसरा प्रकार है कि अर्धसंघात्मक। यह राष्ट्रपति देश, इसमें राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। यह इसका उदाहरण देखें तो हम अमेरिका में, जैसे वहाँ पर अर्धसंघात्मक कार्यपालिका है तो राष्ट्रपति देश का प्रमुख है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है। और एक है अर्धसंघात्मक कार्यपालिका, तो इसमें सरकार का प्रमुख भी राष्ट्रपति होता है तो प्लस देश का प्रमुख भी राष्ट्रपति होता है। तो ये है दूसरा क्वेश्चन कि इसमें संसदीय कार्यपालिका, अर्धसंघात्मक कार्यपालिका और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका हमारे। तो अब हम देखेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में संसदीय कार्यपालिका क्यों अपना रखी है, मतलब संसदीय प्रणाली क्यों अपना रखी है। तो इसका आंसर है कि संविधान सभा पर इस बात पर बहस हुई थी कि सरकार की संसदीय प्रणाली को अपनाया जाए या राष्ट्रपति प्रणाली को अपनाया जाए। लेकिन कुछ लोग तो संसदीय कार्यपालिका के पक्ष में थे तथा अन्य राष्ट्रपति प्रणाली के पक्ष में थे। लेकिन अंतिम निर्णय संविधान निर्माताओं ने यही लिया है कि हमारे देश में संविधान संसदीय प्रणाली पक्ष में, मतलब संसदीय प्रणाली ही अपनाई जाए, क्योंकि हमारे पास भारत सरकार अधिनियम 1919 तथा 1935 के तहत एक संसदीय प्रणाली चलाने का अनुभव भी था। इस अनुभव से पता चलता है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका को विधायिका द्वारा प्रभावी रूप से नियंत्रण भी किया जाता है। संसदीय निर्माता भारत के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी सरकार भी चाहते थे और लोगों के प्रति जवाबदेही हो सके और लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके, इसलिए संविधान निर्माताओं ने संसदीय प्रणाली को अपनाई है। तो अब हम देखेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति बनने की आवश्यक योग्यता बताइए। तो भारत में राष्ट्रपति बनने की आवश्यक योग्यता है, राष्ट्रपति की आवश्यक योग्यता है कि वो भारत का नागरिक तो होना चाहिए। ये सभी भारत में जो भी पद हो उसमें भारत का नागरिक होना ही होना चाहिए। तो और दूसरी योग्यता है कि उसमें एज है कि 35 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना चाहिए, या फिर ये संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए तथा उसे लाभ पद ये धारण नहीं करना चाहिए, जैसे कि वो गवर्नमेंट जॉब का नहीं होना चाहिए तथा दिवालिया नहीं होना चाहिए, मतलब पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए। तथा 5वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को एक महाभियोग होता है, वो प्रक्रिया होती है, उसकी प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन उन्हें महाभियोग की उस पद्धति द्वारा हटाया जा सकता है जिसमें परिवर्तन भी किए जाते हैं। यह संसद का एक सदन है और संसद के दूसरे सदन में इसकी जांच की जाती है। राष्ट्रपति को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। यदि परिवर्तन 2/3 बहुमत साबित हो जाए तो वर्तमान में जो मतदान करने वाले सदस्य हैं वो राष्ट्रपति को महाभियोग लगा सकते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और जब तक के लिए जय हिंद जय।